दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं। अगर आप ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं और ऐसे में आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है। हालांकि इनकम सर्टिफिकेट के अलावा भी कई तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास सारे उपलब्ध हैं तो आप ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये झारखंड के सभी छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। झारखंड के अंदर ये दोस्तों इस योजना को लागू किया गया है और झारखंड के अगर आप निवासी हैं, मूल निवासी हैं, तो आप डेफिनेटली ई कल्याण स्कॉलरशिप का प्राप्त कर सकते हैं। अगर 1 क्लास से लेकर 10 क्लास के बीच में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्री मैट्रिक आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है। अगर 11वीं क्लास से लेकर ग्रेजुएशन के ऊपर आप यूजी हो चाहे पीजी, जैसे कि बीएससी, बीकॉम, आईकॉम, अगर कोई भी आप किसी तरह का कोई कोर्स कर रहे हैं और स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक के तहत आपको स्कॉलरशिप प्राप्त होता है, वो भी ई कल्याण की तरफ से। अब ऐसे में अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं और आपको इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट के अलावा जैसे कि लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी जाति स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। और भी फॉर्म भरने के लिए, जैसे कि फॉर्म भरने वक्त आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होना, आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक होना, ताकि स्कॉलरशिप प्राप्त आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी के लिए बता दें, जब आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन वाले सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। जबकि आपको ये भी बता दें कि हमेशा किसी भी साल का, जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, तो अप्रैल महीने के बाद का आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर आप ई कल्याण स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं 2024 से 25 सेशन के लिए, तो आप कैसे इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे, आज की वीडियो में दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि आगे कैसे हम इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। हालांकि मैं इसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, आप इनकम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं, साथ साथ आप कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आप लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी जाति निवास आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तीनों आप चीजें बना सकते हैं। बाकी कॉलेज की डॉक्यूमेंट लगते हैं अप्लाई करने वक्त। अगर आप 2024 से 25 के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं और इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो एक लेटेस्ट प्रोसेस के साथ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरह से आप झार सेवा के जरिए से आप घर बैठे ऑनलाइन खुद से बना सकते हैं। 1 रुपया भी कहीं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बारीकी तरीके से देखेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी दे देने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इसके ऊपर दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट आप कर लीजिएगा या फिर हमारे दोस्तों चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चैनल पे आप आने के बाद वीडियो सेक्शन चेकआउट करेंगे तो आप देख सकते हैं आधार एनपीसीआई के साथ आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए, कोई भी बैंक अकाउंट, तभी आप ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो अभी आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। 2023 से 24 का पैसा अभी तक नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस वीडियो में हम टाइम टू टाइम अपडेट देते आ रहे हैं अपने चैनल के जरिए से। अगर आप पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो क्या क्या फ्रेशर के लिए डॉक्यूमेंट लगेगा और रिन्यूअल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आप ये वाले वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे हमारे चैनल के ऊपर दोस्तों वीडियो पड़े हैं, जैसे कि आप देख यहाँ पर पा रहे हैं। अगर आप पोस्ट मैट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं चाहे प्री मैट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं, आखिर लास्ट डेट कब है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लग रहे हैं, तो आप ये वाले भी वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल को दोस्तों हर एक तरह के सरकारी योजना से रिलेटेड जानकारी हम देते आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ फटाक से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम देखते हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए हमें जो इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है। इसके अलावा जैसे इनकम सर्टिफिकेट के बारे में तो अभी हम बताने जा रहे हैं। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट के अलावा जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट या फिर लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट आपको मिल जाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट का भी आपको प्रोसेस मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज हम लेटेस्ट प्रोसेस के साथ देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये वाले लिंक आपको बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा और इस लिंक के जरिए से आप भी अपने मोबाइल फोन के जरिए से या फिर सिस्टम या फिर लैपटॉप के जरिए से भी ये प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों झार सेवा के ऊपर आपको आने के बाद आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। चलिए रजिस्टर्ड योर सेल्फ के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे आपके सामने एक यहाँ पर एक पेज ओपन होगा, वो होगा रजिस्ट्रेशन पेज, जिसके अंदर आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको डालनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्टेट अपना जो भी होगा, जैसे कि पता है झारखंड के मूल निवासी हैं तो आप यहाँ पर झारखंड चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर करना क्या है, आपको ये वाला कैप्चा कोड को यहाँ फिल कर देना, उसके बाद सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ये सारे दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो आपके ईमेल पे आपका एक नोटिफिकेशन जाएगा, एक मोबाइल नंबर पे आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा, जिसमें कि आपको एसएमएस मिलेगा, एक ईमेल वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी कोड आएगा और एक मोबाइल नंबर पे जाएगा मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए। आपको जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं आपके ईमेल पे आईडी और पासवर्ड को सेंड कर दिया जाता है और आपने जो भी बनाया होगा वो पासवर्ड आपको याद भी रहेगा।
उसके बाद दोस्तों करना क्या है, जैसे आप रजिस्टर कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक जो भी आपने यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया था रजिस्टर करने वक्त वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये वाले कैप्चा कोड को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद लॉगिन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसे हम सबसे पहले फिल कर देते हैं कैप्चा कोड को, जो जिस तरह से लिखा हुआ है हूब चीजें हमें फिल कर देना है। उसके बाद नीचे से हम लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करते सामने आपको पहली बार कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इधर मेनू बार आपके सामने दिखाई देगा और बाकी चीजें यहाँ पर सर्विस प्लस का चीजें दिखाई देगा। दोस्तों ध्यान रखें, जिसके नाम से यहाँ पर आपने रजिस्टर्ड किया उसी के नाम पर सारे डॉक्यूमेंट बनेंगे, इस बात को याद रखें। ऐसा नहीं कि आप किसी और के नाम पर आप आईडी बना लिया तो किसी और का डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनाएंगे, या फिर जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो गया या फिर और कोई सर्टिफिकेट हो सकता है, उसको आप यहाँ पर नहीं बनाएंगे। जिसके नाम से आप बना रहे हैं वो वही चीज है यहाँ, यानी कि समझिए कि एक सिटीजन तरीके से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। सिटीजन आईडी है, ये नहीं कि आप झार सेवा की आईडी है ओरिजिनल वाली और सभी के लिए आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप पर्सनल चीज के लिए यहाँ पर अप्लाई किए हैं और अपने पर्सनल के लिए आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैनेज प्रोफाइल आ जाता है। यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन दिखाई देता है। सिंपली अप्लाई फॉर सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, भैया स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या फिर लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, कैसे कैसे बनाना है वो डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, या फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर आप यहाँ पर सेक्शन में सर्च कर सकते हैं कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट या फिर लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाने के लिए कैसे कैसे प्रोसेस लगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा इशू ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट या फिर और भी चीजें, बहुत सारे सर्विस दिखाई देते हैं। बेसिकली यहाँ पर इशू ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट है, हमें सिंपली इसी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको फर्स्ट पेज में दिखाई नहीं दे रहा है तो नीचे से आप सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं और आपको दिखाई दे देगा। नहीं तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। तो ये है, आपके सामने आ जाता है इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन खुल जाता है और ये देख सकते हैं यहाँ पर एक टाइम चल रहा है, 30 मिनट के अंदर में सारे फॉर्म को क्लियर कर देना है, नहीं तो ये आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब एप्लीकेशन आपका जो भी टाइम है वो फिर से आपको फिल करना पड़ जाएगा। तो 30 मिनट के अंदर में आपको ये सारे काम कर देने हैं। यहाँ पर आवेदन करना है, आप नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हैं या फिर तत्काल। अगर आप तत्काल बनवाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यहाँ पर दोस्तों लग जाएगा, आपको प्रूफ देनी होगी आप तत्काल क्यों बनाना चाहते हैं। तो हम बेसिकली हम यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल बनाने की प्रक्रिया बता रहा हूँ। नॉर्मल आप यहाँ पर चूज करेंगे आवेदन टाइप। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है सॉल्यूटेशन। इसके बाद यानी कि ये है कि आप श्रीमती हैं, किसके नाम से आवेदन कर रहे हैं, या फिर श्रीमती हैं, श्री हैं, कुमारी हैं, वो आप देख लेंगे। लड़का के नाम पर कर रहे हैं तो श्री लगाइएगा, लड़की के नाम पर कर रहे हैं तो कुमारी, या फिर विवाहित कोई महिला है तो आप श्रीमती लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम क्या है वो आप यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम क्या है वो देखेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आप यहाँ से कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपकी एज क्या है ऑटोमेटिक यहाँ पर दोस्तों ऐड हो जाएगा। आपको यहाँ पर दोस्तों अपना मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों पूछा जाता है कि आप फ्रेश सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं कि हायर लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप फ्रेश ही चूज करें। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है इनकम एफिडेविट। दोस्तों ये होता क्या है मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोगों को कहना होता है कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने वक्त हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं जैसे जैसे अप्लाई करूंगा वैसे वैसे आपको जानकारी देते जाऊंगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी आपको बता दूंगा। पहले फॉर्म भरने सीखिए। तो यहाँ पर इनकम एफिडेविट नंबर पूछा जा रहा है तो ये डालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है तो हम ये फिल करेंगे नहीं, जो स्टार मार्क है वही मैंडेटरी होगी। उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है ऑथराइजेशन डिटेल, ठीक है, यानी कि किस जगह से आप बनाना चाहते हैं, सर्कुलर ऑफिसर से बनाना चाहते हैं या फिर एसडीओ लेवल या फिर डिप्टी कमिश्नर। अगर आप यहाँ पर दोस्तों हाई लेवल पे बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा होता है डीसी, यानी कि सेंट्रल लेवल पे बन सकता है। सर्कुलर ऑफिसर बनाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी बन जाएगा। उसके बाद होता है हायर पोस्ट, जो होता है वो सब डिवीजन होता है। जनरली सर्कुलर ऑफिस से हमारा काम हो जाना चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, तो सर्कुलर ऑफिस चूज कर लेंगे, बाकी अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है यहाँ पर रिलेशन टाइप, ठीक है। अब रिलेशन टाइप के अंदर में हमें यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप चूज करना होगा, यानी कि जिसके नाम से आवेदन हो रहा है वो कौन है, उनका रिलेशन, यानी कि आप यहाँ पर श्री है, श्रीमती है, वो आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। सन ऑफ, किसके सन ऑफ हो, अगर हैं तो ऐसे में मेरे पिता का नाम यहाँ पर होगा, यहाँ पर सन एंट्री यहाँ पर कर देना और यहाँ पर पिता का नाम लिखने से पहले यहाँ पर श्री लगा देना है, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, पिता का नाम, और मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम आपको भर देना है।
उसके बाद दोस्तों नीचे आना है, प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाता है, तो प्रेजेंट एड्रेस में जो भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वो डिटेल आप यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ से आपको कंट्री चूज कर लेना होगा, जो भी आपकी कंट्री है, तो डेफिनेटली आपका इंडिया होगा, आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है वो आप यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप यहाँ से देख लेंगे। सब डिवीजन क्या है वो आप यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, वो आपको यहाँ पर दोस्तों देख लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, सब डिवीजन आपका जो भी होगा वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जिस तरह से आपका एड्रेस होगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन डाल देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है लोकेशन को लेकर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, लोकेशन आपको बतानी होगी। आप रूरल एरिया से, गांव से हैं, या फिर नगर पंचायत से आते हैं, वो अपने हिसाब से देख लेंगे, या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से आते हैं, या फिर नोटिफाई एरिया काउंसिल है, जो भी आपका है वो आप देख लेंगे। मैं यहाँ पर नगर पंचायत से आता हूँ तो नगर पंचायत चूज करूंगा। उसके बाद आपका जो भी नगर पंचायत है वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद जो भी आप वार्ड से आते हैं वो आप यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद आपका मोहल्ला क्या है वो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर दोस्तों फिल कर देनी है। उसके बाद आपका एरिया पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, परमानेंट एड्रेस दोस्तों पूछा जाता है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, अगर यस करते हैं तो ये यस करते हैं हमारा सारा डिटेल फिल हो जाता है, तो आप यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, आपसे पूछा जाता है इनकम डिटेल। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत ही मेन चीज है। अब यहाँ पर दोस्तों समझने की बात यहाँ पर आ चुकी है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ध्यान से समझिए। जब आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके सामने ये सारे बॉक्स ऐसे दिखाई देंगे, जैसे आपको सारे अमाउंट यहाँ पर दोस्तों फिल करने के लिए पूछा जाता है। इसका मतलब ये समझिए कि जब आपको करना क्या है, इनकम सर्टिफिकेट जब बनवाने के लिए बात करते हैं तो आपको सबसे पहले एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा। अपने ब्लॉक अंचल अधिकारी से आपको बनवाना होगा। आप ये प्रक्रिया अपने ब्लॉक कचहरी से करवा सकते हैं, या फिर सीएससी सेंटर जाकर आप करवा सकते हैं। आप उनको आवेदन करवा के बनवा सकते हैं। जैसे आप आवेदन करवाते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका सालाना इनकम क्या है। अगर आप 18 साल से उम्र से ऊपर है, यानी 18 साल से ऊपर है, तो आप खुद से बना सकते हैं, खुद के नाम पर बना सकते हैं, आपके खुद के नाम पर आपका इनकम शो होगा। अदरवाइज अगर आप नाबालिग है, या फिर 17 साल आपका हो रहा है, या फिर 18 साल से कम उम्र है, तो आपके पिता के नाम पर आपका इनकम बनेगा। इस बात को याद रखें। तो ये चीजें आपको वहां पर जब आप ब्लॉक कचहरी या फिर प्रज्ञा केंद्र जाकर आप इस चीज के लिए आवेदन करेंगे कि हाँ हमें इनकम सर्टिफिकेट बनानी है, तो आपको बताना होगा लगभग कम से कम ध्यान रखें कि 2.5 लाख से कम आपका इनकम का सोर्स होना चाहिए, चाहे वो पिता का हो चाहे आपका। तो इनकम आपका 2.5 लाख से कम बनना चाहिए। पर जनरली अगर आप 80,000 बनवाते हैं, 90,000 बनवाते हैं, तो कोई भी अधिकारी आपका एफिडेविट इतने में बना देता है। तो जनरली सभी का 80, 85, 1,10,000 भी होते हैं। तो आप देख लें 1 लाख के अंदर में आप करवाएं। एफिडेविट बनाने के बाद दोस्तों उसमें आपका साफ साफ लिखा रहता है एफिडेविट में कि आपका फार्मिंग के जरिए से आपका 85,000 है, चाहे 90,000 आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है, या फिर जो भी आपने एफिडेविट बनवाया है उसमें आपका इनकम किस प्रकार से शो किया गया है। जिस प्रकार से एफिडेविट में शो किया गया होगा उस पेपर को ध्यान से देखिए, पढ़िए। उसमें लिखा हुआ होगा फार्मिंग है, या फिर कोई और ऑक्यूपेशन है, कोई और व्यवसाय करते हैं, या फिर कोई अदर बिजनेस से करते हैं, और कोई सोर्स है, या फिर हाउस रेंट्स के जरिए से पैसा आता है, कैसे आता है वो आपको देखना होगा। तो उसमें ध्यान रखिएगा, देख पाएंगे कि फार्मिंग हो सकता है, या फिर और जैसे कि मेरे केस में है कि भैया हमारा 60,000 रुपए का इनकम एफिडेविट बना हुआ है, ठीक है। 60,000 रुपए का एफिडेविट बनाया है, तो मेरा होता है कि भैया हम किसान आदमी ने और किसानी खेती करते हैं, तो 60,000 रुपए हमारा उसी से स्रोत आता है, इसलिए हम इस तरह से हम 60,000 रुपए हमने लिख दिया। बाकी पूछा जाता है कि और कोई आपका सोर्स है जहां से आपका इनकम है साल का टोटल, तो नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं, तो हम यहाँ पर जीरो डाल देंगे। और कोई बिजनेस से पैसा कमाते हैं, बिल्कुल नहीं कमाते हैं। इसी तरह से और भी चीज पूछा जाता है कि कोई और अदर सोर्स है, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाउस रेंट से पैसा कमाते हैं, नहीं कमाते हैं भाई। उसके बाद टोटल आपके सामने दिखाई देगा यहाँ पर इतना 60,000 रुपए। तो आपके जो भी एफिडेविट में होगा वो टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। तो वो चीज देख के आपको एंट्री मारनी है। बाकी सब चीज में जो भी, अगर मान लीजिए फार्मिंग हुआ तो सिर्फ फार्मिंग में आप यहाँ पर फिल करके बाकी सब सारे में जीरो आपको फिल कर देना है, ऐसा समझिए। अगर आपका फार्मिंग के अलावा रेंट से भी अगर पैसा आता है और आपके एफिडेविट में साफ चीजें लिखी गई है कि फार्मिंग भी करते हैं और रेंट से भी पैसा आता है, तो आपको दो अमाउंट आपके सामने वहां पर देखने को मिलेगा। बट जनरली सभी कोई बनाता है तो कोई एक के नाम पर बनाता है, चाहे वो बिजनेस के नाम पर बनाए, चाहे वो फार्मिंग के नाम पर बनाए, या फिर और कोई चीजों पर बना सकता है। कोई एक ही होना चाहिए और रहता भी है। तो ऐसे में आपको कोई, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर 60,000 है, फार्मिंग है, हमने यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके माता पिता के कोई सरकारी गैर सरकारी हैं कि नहीं कर्मचारी, वो यस या नो में आपको जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अपना खुद का या फिर अपने गार्जियन का एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछा जाता है कि सर्टिफिकेट आप क्यों बनवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एजुकेशन भी डाल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी नौकरी पाने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो आप जनरली हमने यहाँ पर एजुकेशन के लिए किया है। तो उसके बाद जैसे फिर आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ नहीं करना, जैसे है इसमें यस रहने देंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा किस ऑफिस के अंतर्गत ये दोस्तों अप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं हल्का 5 के अंदर आ रहा है। ये कैप्चा कोड को यहाँ पर दोस्तों फिल कर देना है। जैसे आप दोस्तों फिल करते हैं इस कैप्चा कोड को, तो फिर आगे देखिए क्या प्रोसेस दोस्तों निकल के आता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। सबमिट के ऊपर दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फिल किया होगा वो आप देख लेंगे। कहीं कोई मिस्टेक किए होंगे तो कुछ इस तरह से चीजें एरर दिखाई देगा। चलिए इसे हम फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग चलेगा, और आपने जो भी ये डिटेल फिल किया एक बार देख लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, सब कुछ सही है तब तो ठीक है। उसके बाद अगर कोई गलती पाया जाता है तो आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ने के लिए अटैच एनेक्सर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा, अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो आप सैलरी स्लिप शो कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर एफिडेविट दोस्तों शो करना होगा। ध्यान रखें जब आप फॉर्म भरते हैं और आपकी उम्र 18 साल से कम पाया जाता है तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर लिखा आएगा एफिडेविट फ्रॉम पेरेंट्स। अगर आपका 18 साल से ऊपर आपका उम्र है तो आपसे पेरेंट की चीजें नहीं पूछा जाता, बल्कि पूछा जाता है एफिडेविट फ्रॉम द पेरेंट्स अदर एप्लीकेंट, यानी कि खुद के, अगर खुद अप्लाई कर रहे हो तो खुद के लिए आप इनकम बना सकते हो, अदरवाइज आप पेरेंट के नाम पे भी इनकम सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बना सकते हैं। तो जो भी आपने एफिडेविट बनवाया ब्लॉक कोर्ट कचहरी से या सीएससी सेंटर से आपने जो भी अप्लाई करवाया होगा वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करके आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। आपको ध्यान रखना अगर सैलरी स्लिप है तो डालिए, नहीं तो अदरवाइज आपको यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एफिडेविट अपलोड कर लेना है। एफिडेविट अपलोड करने के बाद आप आधार कार्ड अटैच कर सकते हैं एक ही पीडीएफ में, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। उसके बाद सेव एनेक्चर के ऊपर आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों सेव करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से प्रिंट दिखाई देता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका यहाँ पर दिखने लगेगा, जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है वो आपके सामने यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट आप इसे करके रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाता है, और आपने देखा कि कोई भी पैसा यहाँ पर देने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर दोस्तों आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाता है और आपकी एप्लीकेशन डेट आपके सामने आ जाता है। इसके जरिए से हम यहाँ पर बड़े आसानी से ट्रैक भी कर पाएंगे आखिर हमारी स्थिति क्या है। हमने सीओ लेवल से हमने बनवाया है, सीओ लेवल पे हमने अप्लाई किया है, और यहाँ पर दोस्तों सीओ लेवल पे ही बनेगा। तो इस तरह से एप्लीकेशन ये दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे बना सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, और इस तरीके से आप घर बैठे बना सकते हैं। कोई भी पैसे यहाँ पर दोस्तों देने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे आपके सामने हमने इस वीडियो में आपको बता दिया। इस तरह से आपको इसे प्रिंट करके रख लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।